पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की वर्सटाइल फनकारा जो सोशल मीडिया स्टार भी है, बेहतरीन एंटरटेनर और बेहतरीन संजीदा फनकारा शगुफ्ता एजाज जी। मेरे पिता की 2000 एकड़ अराजी उसने अपने बंदों से कब्जा करा के हथिया ली। उसके खिलाफ हमारी दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने तो जीतना ही जीतना था। उसके पुरखे भी तेरे पुरखों से जीते थे, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी। शगुफ्ता जी के शोहर जो इस वक्त सख्त अलील है, हॉस्पिटल में दाखिल है। गुज़िश्ता रोज शगुफ्ता एजाज और उनके शोहर याहिया सदीकी ने एक साथ हॉस्पिटल के बेड पर अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाई। शोहर काफी दिनों से सख्त अलील है क्योंकि वो काफी ज़ईफ भी है। उम्र में शगुफ्ता एजाज से काफी बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने शोहर को बिल्कुल भी महसूस होने नहीं दिया कि वो बीमार है। उनका दिल बहलाने के लिए हॉस्पिटल में ही एनिवर्सरी का केक मंगवाया और वहीं पर काटा। बावजूद इसके कि शगुफ्ता एजाज का ताल्लुक शोबे से है, लेकिन वो अपने शोहर की खिदमत को अपना फर्ज समझती है। बतौर बीवी होने का फर्ज बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही है। शगुफ्ता एजाज और उनके शोहर की उम्रों में इतना फर्क क्यों? ये शादी कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई? क्या शगुफ्ता एजाज के शोहर मिलियनर है और इसी लालच की वजह से शगुफ्ता एजाज ने याहिया सदीकी से शादी की? शगुफ्ता एजाज की 4 बेटियां मगर पहले शोहर में से। अगर आप मैडम की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो शुरू करते हैं शुरू से। शगुफ्ता एजाज की जब पहले शोहर से तलाक हुई तो उसकी 2 बेटियां थी जो पहले शोहर से थी। बच्चों की जिम्मेदारी उसके अकेले कंधों पर आ गई। उसने अपने माँ बाप और बहन भाइयों पर बोझ बनने की बजाय अपनी बेटियों की खुद ही परवरिश करने का फैसला किया। अलग से घर लिया, अपनी बेटियों को लिया और वहां रहने लगी। सिंगल पेरेंट होना बहुत ही मुश्किल है। इंडस्ट्री में दिन रात काम करना और अपनी बेटियों की परवरिश करती रही। उसके लिए सबसे बड़ी और अहम बात बेटियों की परवरिश थी। मुआशी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करती रही। लेकिन फिर गुजरते वक्त के साथ उसे महसूस हुआ कि ये सब कुछ करना आसान नहीं। शोहर के बगैर जिंदगी मुश्किल है। उसे साथ चाहिए, मगर कैसे? क्योंकि उसकी बेटियां थी जो अभी छोटी थीं। लेकिन जब उन्होंने जवान होना था तो अगर सौतेले बाप की नीयत उसकी बेटियों पर खराब हो गई तो कैसे गुजारा होगा? ये सोचकर शगुफ्ता एजाज अपनी दूसरी शादी का फैसला कैंसिल कर देती। मगर मुआशी परेशानियों और जिम्मेदारियों की वजह से उसे शोहर की जरूरत भी थी। शगुफ्ता एजाज की पहली शादी किससे हुई और शादी क्यों नाकाम हुई, ये बात आज तक किसी को नहीं मालूम। हाँ, दूसरी शादी के मुतालिक आपको बताते हैं। शगुफ्ता एजाज का ताल्लुक गुजरात के गांव से है। वालिद एयरफोर्स में थे। वालिद की ट्रांसफर कराची हुई और अपने वालिद ही की वजह से पीआईए में एज ए एयर होस्टेस भर्ती हुई। क्योंकि पुरकशिश थी, कुछ अरसा एयर होस्टेस की जॉब की, मगर फिर मॉडलिंग की जानब आ गई। एक फैशन शो में ड्रामा प्रोड्यूसर काजम पाशा से मुलाकात हुई। काजम पाशा ने उसे ड्रामे में काम की ऑफर की, जिस पर शगुफ्ता को इस शर्त पर घर से इजाजत मिली कि वो ना तो फिल्मों में काम करेगी और ना ही स्टेज पर, सिर्फ और सिर्फ टीवी ड्रामों में काम कर सकती है। यू ड्रामा सीरियल जंगलूस में पहली बार काम किया। यह ड्रामा 1989 में रिलीज हुआ। इसी ड्रामे से ब्रेक थ्रू मिला। फिर ड्रामा सीरियल आंच ने अरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज भी शगुफ्ता एजाज की पहचान ड्रामा सीरियल आंच से है। इसी ड्रामे में शगुफ्ता एजाज ने सौतेली माँ का बहुत ही उम्दा किरदार किया, जिसमें शफी मोहम्मद उसके शोहर थे। उसकी हकीकी जिंदगी भी इसी ड्रामे की तरह है। अब तक दर्जनों ड्रामों में बहुत ही उम्दा किरदार निगारी कर चुकी हैं। वापस आते हैं जब शगुफ्ता एजाज को अपनी बेटियों के लिए बाप की जरूरत थी। याहिया सदीकी जिनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, वो ड्रामा प्रोड्यूसर है। इसके अलावा साबका कस्टम ऑफिसर भी है। काफी अमीर इंसान है। याहिया सदीकी को शगुफ्ता एजाज पसंद आ गई, प्रपोज कर दिया। शगुफ्ता और याहिया की उम्र में बहुत ही फर्क था, मगर दोनों अकेले थे। याहिया सदीकी की भी तलाक हो चुकी थी। वो पिछले 10 सालों से अकेले जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन 2 जवान बेटे हैं। शगुफ्ता एजाज ने इस ऑफर को ठुकराया नहीं, बल्कि अपनी बेटियों की खातिर इंतजार किया। 2 साल दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे। बेटियां याहिया सदीकी के साथ अटैच होने लगी। जब महसूस किया कि वो बेहतरीन वालिद बन सकते हैं, तब शगुफ्ता एजाज ने 2 सालों बाद याहिया सदीकी को हाँ कर दी। लेकिन इस शादी के दरमियान उसके बच्चे आ गए, यानी याहिया सदीकी के बच्चे। उनका ख्याल था कि शगुफ्ता उनके वालिद से सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से शादी करना चाहती है।
जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक लैंडलॉर्ड फैमिली है। शगुफ्ता अपने शोहर के बेटों से मिली, उन्हें बताया कि वो शादी उनकी दौलत की वजह से नहीं बल्कि अपनी बेटियों को बाप दिलाने की वजह से करना चाहती है। यूं बच्चों को मुतमईन किया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इंडस्ट्री में मौजूद दीगर फनकारों को बहुत ही हसद और जेलसी हुई। साथ ही फनकार शगुफ्ता एजाज की इस शादी को लालच समझते रहे, क्योंकि दोनों की उम्रों में काफी फर्क था और सबका यही ख्याल था कि शगुफ्ता एजाज ने उनकी दौलत की वजह से शादी की। खैर वक्त गुजरता गया, बेटियां बहुत अटैच हो गईं। याहिया सिद्दीकी ने हकीकी बाप बनकर बच्चियों को प्यार दिया। यूं अल्लाह पाक ने मजीद 2 बेटियों की रहमत से नवाजा, जो याहिया सिद्दीकी में से हुई, और यूं 4 बेटियां हो गईं। अपनी तमाम बेटियों को पढ़ाया लिखाया। एक बेटी डॉक्टर है, दूसरी ऑनलाइन फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, जबकि तीसरी बेटी ब्यूटी सैलून चलाती है और चौथी बेटी अभी ज़ेरे तालीम है। पहले शोहर में से दोनों बेटियों की शादियां कर दी, जो अपने शोहरों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं, जबकि दूसरे शोहर में से 2 बेटियां जो साथ रहती हैं बहुत ही खुशहाल और मुतमईन लाइफ गुजार रहे हैं। शगुफ्ता एजाज और शोहर याहिया सिद्दीकी दोनों एक दूसरे से बेहद अटैच हैं। यही वजह है कि इस वक्त जब याहिया सिद्दीकी की तबीयत नासाज है तो शगुफ्ता एजाज अपने शोहर का बेहद ख्याल कर रही हैं। अल्लाह पाक याहिया सिद्दीकी साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और उनका साया उनकी फैमिली पर ता देर कायमो दायम रखे, आमीन। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।